अरे साहब क्या कर रहे हैं आप? ये जूते साफ करना तो मेरा काम है, आप क्यों कर रहे हैं? अरे पापा, ये आप क्या कर रहे हो? लाइए छोड़िए, ये आपका काम थोड़ी है, ये काम तो मेरा है। अरे साहब आप मुझे पापा क्यों बोल रहे हो? ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हो? मैं तो आपका नौकर हूँ, ये तो मेरा ही काम है ना। पापा आपको क्या हो गया सुबह सुबह? आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे सुबह सुबह मजाक करने बैठ गए आप भी। स्नेहा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जो मैं टिफिन ले आओ। हाँ ना, मैं लेके आती हूँ। अरे साहब आप मैम साहब को क्यों बोल रहे हो? मैं लेके आता हूँ ना आपका टिफिन। लीजिए साहब आपका टिफिन। मैं टिफिन ले आया। और मैम साहब आज से आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पापा आप क्यों करेंगे? ये तो मेरा काम है ना। अरे मैम साहब आप मुझे पापा क्यों बोल रही हो? और साहब मैंने सारा काम कर दिया है, झाड़ू पोछा लगा दिया है और बस आपकी एक गाड़ी साफ़ करने के लिए रह गई है, वो साफ़ कर दूंगा मैं। बस साहब आप बस इतना करना कि मुझे नौकरी से मत निकालना। पापा क्या हो गया आपको सुबह सुबह? पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है आप सुबह सुबह नशा वसा करके आए हो कहीं से। अरे साहब नशे में मैं नहीं, नशे में तो आपका बाप जो आपसे हर वक्त फरमाइशें करता रहता था। आप उसे ऐसे इग्नोर करते थे कि जैसे सड़क पर रेड लाइट को लोग इग्नोर करते हैं। अरे तूने कभी अपने बाप को बाप समझा ही नहीं, एक नौकर समझा। और उसने मुझसे ज़्यादा सेवा करी थी तुम्हारी। और जब तुम छोटे थे ना तो वो तुम्हें सुलाने के बाद सोते थे। और साहब जब तुम सुसु किया करते थे ना, मैं ही साफ किया करता था। और जब तुम बीमार पड़ते थे ना तो एम्बुलेंस छोड़कर तुम्हें अपनी गोदी में ले जाकर मैं तुम्हें खुद हॉस्पिटल ले जाया करता था। और हाँ, ये सब काम तो एक बाप के बस की बात नहीं है, सिर्फ एक नौकर ही कर सकता है। और आपको आपको इस बाप रूपी नौकर ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, वो भी इसलिए कि जब तुम बड़े हो जाओ, किसी लायक हो जाओ, तो इस बाप रूपी नौकर को कुछ पैसा दे सकूं। अरे साहब मैं तुम्हारा नौकर नहीं, तुम्हारा बाप हूं। और मैं तुम्हारे सामने नौकर बनकर आया, वो भी इसलिए कि तुम्हें एहसास हो कि तुम अपने बाप के साथ कैसा कर रहे हो। लेकिन साहब जैसा आपका व्यवहार है ना, वो बाप की तरह का व्यवहार नहीं है, एक नौकर की तरह व्यवहार है। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं नौकर बनकर ही रहूँगा, क्योंकि क्योंकि बाप का सुख तो मुझे मिल ही नहीं रहा था। अरे एक बार बताऊं, दो बार बताऊं, कितनी बार बताऊं कि तेरे इस नौकर रूपी बाप ने तेरे लिए क्या क्या किया? अरे याद है तुम्हें या मैं याद दिलाऊं? बेटा हाँ पापा बोलो, क्या हुआ? बेटा ये मेरा चश्मा टूट गया है, इसे बनवा लाओगे? अरे पापा कैसी बात कर रहे हो आप? अब आपको पता है ना मैं वैसे ही ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अब आपको मैं चश्मा कहाँ से ठीक करवा के लेके आऊँगा? आप एक काम करो, इस नेहा को जाके बोल दो, वो भी तो इसी घर में है ना। अब पापा मैं आपके इतने छोटे छोटे काम थोड़ी ना करता रहूँगा, वैसे भी ऑफिस में मेरी मीटिंग है। बेटा बहू से मैं बोल तो देता, लेकिन वो अपने घर बात कर रही है। और बेटा मैं खुद चला जाता बनवाने के लिए, लेकिन मेरी पास की और दूर की दोनों नज़र कमज़ोर है और मुझे दिखाई नहीं देगा। तुम्हारे और बहू के अलावा मेरा कौन है? बेटा 10-15 मिनट की बात है, अगर मेरा चश्मा बनवा दो तो अच्छी बात है। अरे यार पापा आप क्या बात कर रहे हो? सुबह सुबह आ गए मेरा दिमाग खराब करने के लिए। अभी मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा हूँ, आपका चश्मा कहाँ से ठीक करवा के लेके आऊँगा? आपको पता भी है आज ऑफिस में करोड़ों की डील है, अगर वो मेरे हाथ से निकल गई तो क्या होगा? आप दोगे क्या पैसे मेरे?
लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं। देखो पापा, अभी सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर मैं आपसे बहस करके जाऊंगा ना ऑफिस में, वैसे ही मेरा दिमाग खराब रहेगा पूरे दिन। पहले भी ऐसी कई बार हुआ है, जब भी आपने सुबह सुबह मेरे से बहस की है ना, पूरा दिन खराब किया है। छोटे मोटे काम के लिए मैं ही हूँ क्या? बोल दो किसी को, कोई करवा देगा, खुद जाके करवा लो। लेट हो रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मेरी हरिद्वार जाने की इच्छा थी, लेकिन लेकिन तुमने कहा कि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है। और 2 दिन बाद तुम दोनों मियाँ बीबी चले गए मनाली पहाड़ों पर घूमने। क्यों? जब इस बात की याद नहीं आई तुझे? अरे, तू मेरा इकलौता बेटा था। अरे, तेरी शादी तो मैंने कर दी थी। सोचा था तेरी शादी करने के बाद मैं 5 धाम घूम कर आऊंगा, लेकिन तूने 5 धाम तो छोड़, एक धाम के दर्शन नहीं कराए मुझे। अरे, तुझे याद है जब तू कॉलेज में पढ़ा करता था, मैंने सारे खर्चे तेरे उठाए। अगर मेरे पास पैसा नहीं होता था तो मैं पैसा उधार लेकर आता था। और तू आज अपने बाप को भूल गया, अपने बाप को नौकर बना के रखा है अपने घर में। धिक्कार है तुझे। बस पापा, प्लीज़ चुप हो जाइए। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज़ पापा, मुझे माफ़ कर दो। पापा, मुझे आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। आजकल मुझे पता नहीं क्या हो गया है, ऑफिस के स्ट्रेस में ना पागल हो जाता हूँ मैं। ऑफिस के चक्कर में ना पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। और आपके ऊपर भी मैंने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया कि घर में मेरे पापा भी रहते हैं। पापा, आप सही बोल रहे हो। आपने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। मैंने जो भी आपको बोला, आपने मेरी हर एक चीज़ पूरी की है। और आज मैं भूल गया कि घर में मेरे पापा हैं, मुझे उनको भी देखना है। पापा, आपने मेरे लिए हर एक चीज़ की, जो भी चीज़ मुझे चाहिए थी। आज आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे दूर हो रहा हूँ। प्लीज़ पापा, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा जी, हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। हम दोनों ही अपने कामों में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि हमारे दिमाग से ही निकल गया कि हमारे साथ घर पे हमारे पापा भी रहते हैं। और देखो, हमारी इसी अनजाने की गलती से आपको इतना सब कुछ भुगतना पड़ा। और हो सके तो हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। हम आगे से ना ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपको 1% भी हर्ट होगा। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। बस पापा, मुझे एक मौका चाहिए, एक मौका। मैं अपनी सारी गलती सुधारना चाहता हूँ। पापा, बस मुझे एक बार अपने गले लगा लो। आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा।